स्वागत है। मैं हूँ विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दलालों पर लगाम लगाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में लहेरियासराय थाना की पुलिस के अलावा एएसपी दिलनवाज अहमद, सदर प्रखंड के बीडीओ गंगासागर सिंह एवं सहायक समाहर्ता विजय प्रकाश मीना ने भाग लिया। लगभग 1 दर्जन दलालों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 2,84,000 रुपया भी जब्त किया गया। विस्तृत पूछताछ जारी है। और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्रशिक्षु आईएएस के साथ छापामारी की गई। वहाँ कई दलाल भी पकड़े गए हैं और स्टाफ की भी संलिप्तता की जांच की जा रही है। अभी छापामारी चल रही है। तो क्या सब पकड़ा गया है सर वहाँ पर? अभी बहुत सारा चीज़ है, अभी छापामारी जारी है। छापामारी के बाद विस्तृत बताया जाएगा। पैसा कितना बरामद किया गया? पैसा भी है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने मिलान चौक निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों सिंहवाड़ा थाना के मनी कॉलोनी निवासी सुनील यादव की बाइक रेलवे कॉलोनी से चोरी हुई थी। तो तुम यहाँ आए क्या चीज़ चोरी की? कहाँ से? बाइक चोरी करके क्या किया फिर? बाइक को लगा दिए और फिर अपने ना दुकान में चला के अपना काम कर रहे थे। उतना ही में एक आदमी जब हुआ उनको लगा कि हमें पकड़ लेगा, ये वही चोरी की काम में लंगी हाथ। कब से ही काम कर रहे हो? 20 दिन 1 महीना। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। पिताजी क्या नाम है? श्री उमेश पाल गुप्ता। कहाँ घर है? मिलान चौक लगा। गिरफ्तार हुआ है, क्या पूरा उसका क्या नाम है? ये 11 तारीख को एक बाइक चोरी हुई थी स्टेशन पर के पास से। टीवीएस मोटरसाइकिल सिंहवाड़ा के एक व्यक्ति की थी और उसी बाइक के साथ एक अपराधी अंकित कुमार गिरफ्तार हुआ है। ये दुकान चलाता था, लेकिन ये बता रहा है कि नशे के चलते ये अपराधी बन गया और उसी क्रम में चोरी शुरू कर दिया था। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे इसके गिरोह के और जो सदस्य हैं उनकी पहचान करके गिरफ्तारी की जा रही है। सर, ये कहाँ गिरफ्तारी में कितने आदमी हैं सर? अभी जिस इसने नाम बताया है, जिस 4 व्यक्तियों का उसका सत्यापन करके गिरफ्तारी की। सर, इसकी कहाँ गिरफ्तारी हुई है? कहाँ से इसे? इसके घर से, दुकान से इसके रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। बाइक के साथ थी। बाइक भी बरामद, उसका नंबर प्लेट बदल दिया है, लेकिन बाइक वही है।
मिथिला विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह में अन्य लोगों के अलावा कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता में बीसीएस विश्वविद्यालय के प्रथम वर्तमान विश्वविद्यालय को द्वितीय, मेजबान मिथिला विश्वविद्यालय को तीसरा एवं रविशंकर विश्वविद्यालय को चौथा स्थान प्राप्त हुआ।
संगे हमारे आशीर्वाद एनाइते मैया इनका आशीर्वाद देते रहते। डॉक्टर ममता ठाकुर जी एक महाविद्यालय में संगीत की प्राध्यापिका हैं, मैथिली की लोकगीत गायिका भी हैं। इनको कुछ लोग मैथिली कोकिला भी कहते हैं। इनका स्वर ही ऐसा है कि मैथिली कोकिला के नाम से जाने जाती हैं। इस भी
चोरी की नीयत से नरगौना परिसर में घुसे 2 युवकों को विश्वविद्यालय के गार्ड ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किला घाट निवासी सदाम एवं लालबाग निवासी सोनू मंडल के पास से हथौड़ी आदि बरामद किया गया है। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सद्दाम कहाँ घर है? किला घाट क्या करते हो? CMR में पढ़ते हैं। लाल लाल बाग घर है। क्या नाम है? सोनू मंडल। पढ़ते हो? जी सर। कहाँ? CM कॉलेज। हमको फ़ोन से सूचना मिला केयरटेकर साहब के द्वारा कि पीछे में 2 लड़का बैठा हुआ है, आइए देखिए। तो मैं यहाँ गया तो लड़का से पूछा कि अंदर कैसे आए। उस लड़के ने बताया कि मैं CM कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और घूमने टहलने के लिए यहाँ आया हूँ। मतलब घूमने के लिए तो विश्वविद्यालय में बहुत सारा जगह, इस जंगल में घूमने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसने कहा कि नहीं सर इधर ही आ गए थे, वैसे जा रहे हैं। तो मैं बोला बैग में क्या है? बोला बैग में मेरा किताब है। बैग खोले तो ये हथौड़ा इसके बैग से निकला, जिसमें ये तोड़ने का पूरा निशान है। उसके बाद मैंने ये पूछा कि ये जो फेंका है तुम तोड़ के, ये कहाँ से लेके आए? ये कुछ बताने से इनकार करने लगा। और वहाँ पे तारीख उतारने के लिए पासी जाता है, वो यहाँ से सर टेंडर लिया पंकज महतो। उसने बताया कि ये मेरे सामने बैठ के रोड पे तोड़ रहा था, जब मुझे देखा तो ये जंगल में फेंक दिया। इसके बाद इसको पकड़ के मैं वहाँ से यहाँ लेके आया हूँ। उसके बाद जंगल में फिर ये बड़ा वाला हैमर मिला हम लोग को तोड़ने वाला। इससे ये साबित होता है कि स्टूडेंट के नाम पर ये यहाँ से घुसा था, लेकिन अंदर में ये तोड़ के बैग में रख के और धीरे से यहाँ से निकल जाता है। थाना को फ़ोन किया? जी, थाना के बड़ा बाबू को फ़ोन कर दिया गया है, इंस्पेक्टर साहब को। थाना ने बोला है कि गाड़ी अभी वहाँ पर नहीं है, तुरंत आ जाता तो भेजते, नहीं तो उसको थाना पर दिखा दीजिएगा। रजिस्ट्रार साहब को भी फ़ोन किया गया है, डॉक्टर साहब को भी फ़ोन किया गया है। दोनों कहाँ है? एक अपना घाट किला घाट बताया ना, एक किला घाट और तुम्हारा लालबाग। कहाँ पर ही कर रहा था घटना? अंजाम कहाँ दे रहा था? नरगौना कैंपस के पीछे महारानी कोठी के पीछे है, वहीं पे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। क्या आप है? वाणेश्वरी स्थापना को पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन हुआ। वाणेश्वरी न्यास समिति के तत्वाधान में आयोजित धरना में जदयू नेता डॉक्टर राम मोहन झा समेत अन्य लोग शामिल हुए। दरभंगा प्रमंडल को एक स्मारक पत्र भी सौंपा गया है और मांगे नहीं माने जाने पर 1 दिसंबर से सामूहिक उपवास पर जाने की धमकी दी है। मांग के लक मने प्रमंडलीय कार्यालय में हम सब 1 दिवसीय धरना के आयोजन के धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा हम सब 1 लाख हस्ताक्षर अभियान चलेलहुँ। जैसे कि हम सरकार के यह आश्वस्त करबे छियै जे एतुका जे पर्यटन स्थल मांग छै वो विधिवत हेबाक चाही। वाणेश्वरी हॉल्ट की घोषणा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व रेल मंत्री जी, बिरौल और सकरी रेलखंड के उद्घाटन के क्रम में घोषणा कर दिए, पत्र निर्गत कर दिए, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। इस तमाम मांगों को लेकर आज एक धरना का आयोजन किया गया है और उस धरना के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी, आयुक्त महोदय, दरभंगा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और 5 दिसंबर 2017 से वाणेश्वरी भगवती स्थान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का प्रारंभ किया जाएगा और यदि उतना तक बात नहीं बनी तो व्यापक जन आंदोलन मनीगाछी की जनता द्वारा किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत वितरण समेत अन्य मांगों को लेकर जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में दरभंगा नगर निगम में 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें अन्य लोगों के अलावा कई कार्यकर्ता शामिल हुए।
स्थापना के शुभ अवसर पर उनका कांग्रेस सेवा दल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अब यह कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं प्रोफेसर साजिद हुसैन साहब से आग्रह करूंगा कि अपने भाषण जी ने 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, आज वो पैसा कहाँ गया? इस बिहार के लिए जो पैकेज की घोषणा की थी, नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने गठबंधन इसलिए तोड़ा है कि बिहार की उन्नति की ओर ले जाना है और केंद्र में जो शासन है उससे मेल जोल कायम करना है, उससे मिलकर के सरकार बनाएंगे तो वहाँ से पैसा आएगा और बिहार की तरक्की की मंजिलें तय करेगा। क्या ऐसा होगा? आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्र में प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों मिलकर के बिहार को और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वारदात के 2 महीने बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं SC/ST अधिनियम के आरोपी। मनीगाछी थाना अंतर्गत बाजितपुर निवासी विधवा श्रीता देवी ने अपने ही ग्रामीण राजेश शाह, संजय साहू, राजकिशोर शाह समेत अन्य लोगों को SC/ST अधिनियम समेत अन्य धाराओं के अंतर्गत आरोपी बनाया है। SP साहब हमारे संगे घटना भेल, राजेश साहू घर में घुस गए 13 तारीख के। क्या हुआ घटना? गलत भावना से घुस गए, घर गेल हमरा साड़ी हटेलक, पाया हटेलक, ब्लाउज फाड़ि देलक। हम उठलहुँ अचानक, हमरा घर में के घुस गेल, हम तो कहली चोर तोड़िया। घर से घर में उठलहुँ अथी से के तो उठलहुँ तो हमरा कहैया कि से हल्ला नहीं कर, हम राजेश साहू छियै। हमरा ई बात कहलक कि तोर घरवला नहीं छौ, घरवला मेरे गाँव छौ। तोरा मतलब परेशानी देख के हम तोरा घर एलियै, तभी हम हल्ला करे के कोशिश केलहुँ। हमरा कहलक हल्ला नहीं करने तो गला में गमछा बांध दो, मारि दो, जान से मारि दो हल्ला करना। उठलहुँ पूरा के, हमरा गला में गमछा बांधलक, तभी हम जोर देबऽ से गमछा खोलहुँ। बच्चों सब खूब काने लागल। एगो बेटी अलेल टाइप के 8 साल के, हमरा पास कोई बुद्धि ज्ञान नहीं है। लड़का हमर 2.5 साल के, खूब काने लागल। तब हमरा अगल बगल के आदमी के घर में किया हल्ला होइ छै, सब एलै। हमरा घर से घीच के बाहर निकाललक, उनको निकाललक के बज किशोरी साहब एलै, कहलक कि चल कल ना सामाजिक में बैठार कर ले। जब 14 तारीख भेलै, 13 तारीख से 14 तारीख भेलै तो बैठार कर कि से नहीं रख, हम 17 तारीख के विश्वकर्मा पूजा दिन बैठार कर। 17 तारीख भेलै तो 17 तारीख के बैठार कर लिए। पूरा गाँव के आदमी एलै, आ पूरा गाँव वाले के बीच में कहलक कि चमिया भऽ के हमरा ऊपर बैठार केलक हन, एकर पंचायती हम नहीं मानबै, हमरा फंसावे के अथी कर रहल यऽ, एकर पंचायती हम नहीं मानबै। जो भी बाप के बोले जो बाप के बोले तोरा जे करबाक से कर। उसका क्या किए आप? तो हम गेलिए मुखिया जी तो बाजितपुर के जो पीछे तय पर वो की कहल के पुलिस वाला है, आप जो केस करने यहाँ पर अहाँ जो केस करला यहाँ पर एलिए हन तो अहाँ के पास 5000 रुपया लग। हम कहले हमरा लग 5000 रुपया नहीं है। कि चल अहाँ की सोचे छियै, मुखिया जी के दलान अहाँ के पास रुपया नहीं है, अहाँ केस करिए। हम आवेदन दिलिए, हमरा फाड़ि देलक। कौन थाना? मैं बाजितपुर के विपिन नाम के छी। बालू व्यवसाय को लेकर बिहार सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के विरोध में इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारी ने गुरुवार को 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया और नियमों में बदलाव करने हेतु दरभंगा DM को ज्ञापन सौंपा। लघु खनन नीति 2017 लाई है, इसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे आप लोग? हम लोग का मांग है जो लाखों एक जिला में लाख के लाख जो बेरोजगार लघु व्यवसायी होने जा रहे हैं या खुदरा व्यवसायी होने जा रहे हैं, उनको GST
के आधार पर बालू गिट्टी खरीदने का अधिकार मिले। ये लाइसेंस जो बनवा रहे हैं उसका भी विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, लाइसेंस ये नहीं है, ये दरोगा राज है। कहना है कि हम खनन नहीं करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, और जब ट्रेडिंग में हम जीएसटी देने के लिए तैयार हैं तो फिर खनन विभाग का लाइसेंस क्यों? हमारी लड़ाई ये है, हमको 4 जगह क्यों बांटा जा रहा है? हम खनन विभाग में जाएं, वहाँ चरहोना दें, वहाँ लाइसेंस लें, फिर हम जीएसटी में दें। हम जीएसटी देने के लिए तैयार हैं सर। सरकार की जो नीति है उससे हम अलग नहीं है। हम टैक्स दे रहे हैं जीएसटी, फिर हमको खनन से क्यों जोड़ा जा रहा है? खनन का लाइसेंस तो उनको चाहिए जो खनन करते हैं, हम तो ट्रेडिंग करते हैं। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।